हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल या क्लासेस द लवली वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। पिछले वीडियोज में हमने आपको सिखाया कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं, उसके तीनों मेथड्स के बारे में बताया। टुडे वी विल स्टडी अबाउट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक मिनट, अगर आपकी वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलिए एग्जांपल से ही शुरू करते हैं। हमारा एग्जांपल दिया गया है 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल 0। इस तरह का एग्जांपल आपने पॉलिनोमियल चैप्टर में भी देखा होगा, बिकॉज वहां पे था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, दोनों एक ही होते हैं। ठीक है, आपने एग्जांपल तो देख लिया होगा ना, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3 इक्वल 0। चलिए इस फिगर को भी देख लेते हैं। इस फिगर से आपको क्या समझ आता है? ठीक है, चलिए समझाते हैं। ये हमारी जो है x एक्सिस है, ठीक, एंड ये हमारी जो है y एक्सिस है। ओके, अब जब इसने टिक किया फुटबॉल को तो इस तरह से गई। ओके, इस तरह से गई, इसका मतलब ग्राफ हमारा x एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। हमने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया था, जो ग्राफ हमारा x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही जीरोज होंगे, मीन सॉल्यूशन होंगे, रूट्स होंगे। जब यहां पर x एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस मीन द सॉल्यूशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 2। ओके, बिकॉज 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। ये हमारा होगा एग्जाम्पल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जानते हैं। द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड। ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं ना। द नेम क्वाड्रेटिक कम्स फ्रॉम क्वाड मीनिंग स्क्वायर, जिसका मीन होता है स्क्वायर, बिकॉज द वेरिएबल गेट्स स्क्वायर्ड। जो हमारा वेरिएबल x होता है वो किस फॉर्म में होता है? स्क्वायर्ड फॉर्म में, मीन्स x पावर 2 बोला जाएगा x स्क्वायर। ओके, x स्क्वायर। ठीक, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में बोल लीजिए, या इसकी जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। अब आप जानते हैं, जैसा कि पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया था, जिसकी जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही जीरोज होंगे, मीन्स उतने ही सॉल्यूशंस होंगे। तो अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने जा रहे हैं उसके बारे में आपको एक चीज तो पता चली होगी। जो ग्राफ हमारा x एक्सिस पर 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा था, वहां से पता चला 2 जीरोज होंगे, मीन्स 2 सॉल्यूशंस होंगे, रूट्स होंगे, कुछ बोल सकते हैं। और ये डिग्री 2 का इक्वेशन है, मीन्स यहां से भी पता चलता है इसके 2 सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आखिर अब इक्वेशंस की जो हमारा क्वाड्रेटिक है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ओके, यही हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने आपको बताया था, वेयर a, b एंड c आर नोन वैल्यूज। ठीक है, a, b एंड c ये नोन वैल्यूज होंगी, गिवन होंगी, हमें दी गई होंगी। ये हमारे, ठीक है, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। एंड x इज द वेरिएबल। ओके, x जो होगा हमारा वेरिएबल होगा और अननोन,
यहाँ पर x हमें नहीं पता होगा, वो वेरिएबल होगा। एक बात ध्यान देने की है, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा वो इन वन वेरिएबल ही होगा, एक साथ दो वेरिएबल नहीं आ सकते। मीन्स टोटल इक्वेशन x में ही है, मीन्स वन वेरिएबल में है, तो वन वेरिएबल में ही होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, ये तो हो गई हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म। आगे देखते हैं हाउ टू सॉल्व देम। अब हम इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे? आखिर जो पावर 2 है इसके जीरोज 2 आएंगे, तो आखिर हम उन्हें फाइंड आउट कैसे करेंगे? द सॉल्यूशंस टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर वेयर इट इज इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल 0। जब ये हो जाएगा हम फैक्टराइज करके इसके दो जीरोज फाइंड आउट कर लेंगे। वही कह रहा है दे आर आल्सो कॉल्ड रूट्स और समटाइम्स जीरोज। ओके, उन्हीं को हम रूट्स बोल देते हैं या जीरोज बोल देते हैं या सॉल्यूशंस बोल देते हैं, जो कि हमने आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में बताया है। आगे देखते हैं, फिर से वही बात आ गई है ग्राफ। अब ये ग्राफ आप ध्यान से देखिएगा, ये ग्राफ भी हमारी एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, तब यहां से हम पता लगाएंगे जो हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके सॉल्यूशंस यानी रूट्स कितने होंगे? 2। ओके, आप ग्राफ से देख सकते हैं, इट मीन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ हमारा इस तरह से होगा। इट इज अ कर्व। आगे बढ़ते हैं। नाउ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। इस क्वाड्रेटिक फार्मूला को हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोलते हैं। यूपी बोर्ड में श्रीधराचार्य फार्मूला नाम से अधिकतर मोस्टली यूज होता है, और सीबीएसई बोर्ड के बच्चे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जानते ही हैं, लेकिन इस फार्मूला को हम श्रीधराचार्य फार्मूला भी कहते हैं। चलिए देखते हैं आखिर क्या है ये फार्मूला। ये फार्मूला हमारा है x इक्वल -v प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब यहां पे जो a b c हैं ये रियल नंबर्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके हमको पुट करेंगे और इसे सॉल्व करने पर हमारी x की दो वैल्यूज आएंगी। अब आप सोचेंगे दो वैल्यूज यहां पे कहां हैं, तो जो ये लगा हुआ है प्लस माइनस, देन एक बार प्लस में आएगा, प्लस में लेके सॉल्व कर लेंगे, एंड नेक्स्ट टाइम माइनस में लेके सॉल्व करेंगे, बिकॉज पावर 2 है तो हमें दो वैल्यूज ही आनी है। ठीक है, सो लिखा भी है जस्ट प्लग इन द values of a, b and c and do the calculations and find the value of x। एक बार प्लस एक बार माइनस लेके जब हम सॉल्व करेंगे x की दो वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी। आप फार्मूला ध्यान से नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। नाउ सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स रूट्स। ओके, सम ऑफ रूट्स अल्फा एंड बीटा। हम मान लेते हैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारी, दो रूट्स होंगे, तो पहला हमने मान लिया अल्फा एंड दूसरा मान लिया बीटा, देन सम ऑफ रूट्स का फार्मूला लगेगा हमारा अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b अपॉन a। ओके, ये कहां से मिलेगा? जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, यहां से a b एंड c की वैल्यूज मिल जाएंगी। यहां पर पुट करेंगे सम ऑफ जीरोस मीन्स रूट्स फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा हमारा होगा c अपॉन a। ये भी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने पर a b c की वैल्यू मिल जाएगी। पुटअप कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमें मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इफ रूट्स आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब मान लीजिए हमें रूट्स दे दिए गए हैं और कहा गया है फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए इफ टू रूट्स आर गिवन।
दो रूट्स अल्फा एंड बीटा गिवन होंगे, तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए x इक्वल 2 गिवन है, ठीक है, एंड x इक्वल 5 गिवन है। मीन्स ये हुआ एक ऐसा इक्वेशन है जिसके 2 एंड 5 दो रूट्स गिवन है। इसका मतलब ये हुआ ये x की दो वैल्यूज हैं, हम पुट कर लेंगे x इक्वल 2 एंड x इक्वल 5। अब क्या करेंगे, इधर ले आएंगे x माइनस 2, इसको भी इधर लाएंगे x माइनस 5, ठीक, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा इक्वल 0 के करके, ठीक है। वही यहाँ पे फॉर्मूला रख दिया गया है, जो हमारी x की वैल्यूज आएंगी मीन्स अल्फा एंड बीटा दो रूट्स आएंगे, वो हमने यही पर किया है, यही मेथड अप्लाई किया है, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल 0, इसमें पुट कर देंगे और मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने पर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे x इक्वल अल्फा था तो हमारा हो गया x माइनस अल्फा, ठीक है। अब बीटा भी तो है इसका एक रूट्स, तो x इक्वल बीटा देन x माइनस बीटा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देने पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। इसी का सॉल्विंग फॉर्म जो है हमारी, या आप ये लर्न कर लीजिए, इफ टू जीरोस या टू रूट्स आर गिवन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन then the form of a quadratic equation equal x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equal 0। ध्यान रहे आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में ही इक्वेशन को सॉल्व करके फाइंड आउट करना है, इस फॉर्म में। अपॉन में भी है तो आप एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही बनाइए। आगे चलते हैं, अब जान लेते हैं डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं विविक्तिकर, यूपी बोर्ड के बच्चे जानते होंगे, सीएससी बोर्ड के बच्चों को डायरेक्ट इंडिया में ही मतलब सीखा हुआ है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। चलिए आपको इसकी वैल्यू बता देते हैं। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी इक्वल आता है हमारा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक, ये होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट डी। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म से ए बी सी को कंपेयर करके डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लेंगे। आप नोट कर लीजिएगा ये फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी इक्वल अंडर रूट, ये पूरी पे अंडर रूट है, ओके, ध्यान रखिएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि अभी आपको धराचार फॉर्मूला में देखने को मिला था, ठीक है। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसी के अकॉर्डिंग हम पता करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर कैसा होगा। चलिए जानते हैं। अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट हमारा जो डी है जो हम फाइंड आउट करेंगे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac से, अगर वो वैल्यू 0 से बड़ी आती है, इट मीन्स पॉजिटिव आती है, ठीक है, तो हमारे रियल रूट्स होंगे, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, मीन्स रियल वास्तविक, डिस्टिंक्ट फिक्स, निश्चित, दो रियल रूट जरूर होंगे। अगर हमारा डी 0 से बड़ा आता है मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आती है, ठीक है। इसमें भी दो कैटेगरीज हैं। अगर हमारा डी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है, ठीक है, डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाता है तो रेशनल रूट्स होंगे। अब रेशनल तो जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर पढ़ा चुके हैं आपको रियल नंबर्स, रेशनल रूट्स होंगे पी की फॉर्म में फाइंड आउट कर सकें, ठीक है, जैसे 2 आ गया या 1/2 आ गया, 5/3 आ गया, ये हमारे रेशनल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आती है, जैसे मान लीजिए 5 आ गई, ओके, 4 आ गई, जो कि अंडर रूट 16 का होता है, 5 अंडर रूट 25 का होता है, तब हमारे रेशनल रूट्स होंगे। अगर d हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता है, मान लीजिए अंडर रूट में ही रह जाता है, लेकिन फिर भी ये
बड़ा है तो 0 से तो बड़ा है ना। बट डी की वैल्यू हमारी ये आई है √6, 0 से बड़ी है तो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स तो होंगे, बट डी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए इरेशनल रूट्स होंगे, मीन्स अंडर रूट में ही मिलेंगे, हमें रेडिकल फॉर्म में ही मिलेंगे। ये तो हो गई हमारी पहली कंडीशन जब डी हमारा पॉजिटिव हो। चलिए दूसरी कंडीशन है हमारी व्हेन डी इज इक्वल 0। ठीक, डी जब 0 आ जाए, डी की वैल्यू √20 का -4 इससे फाइंड आउट करके 0 मिल जाए, तब रियल रूट्स होंगे, मीन्स इक्वल होंगे। ठीक है, 2 इक्वल रूट्स या 2 रियल रूट्स। कंडीशन भी दी जाती कभी कभी, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव 2 इक्वल रूट्स, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k या फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ओके, इस तरह से तब हम वहां पर कंडीशन d इक्वल 0 ही लगाएंगे। अगर चेक करना है तो d हमारा 0 आ जाता है तो 2 इक्वल रूट्स होंगे। थर्ड कंडीशन हमारी है इफ d इज लेस देन 0। अगर d हमारा 0 से छोटा आता है, इट मीन्स नेगेटिव आता है। ठीक है, तब क्या होगा, कॉम्प्लेक्स डिस्टिंक्ट अ पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट्स रूट, इमेजिनरी काल्पनिक, ओके, मिश्रित जिन्हें बोल सकते हैं, मीन्स हमारे इमेजिनरी रूट्स आएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपकी जो पहली एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, उसमें आपको यही बताना है कि फाइंड आउट करना है आपको कौन कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हैं, कौन सी नहीं। बच्चे क्या करते हैं, सबसे पहले पावर 2 देखी नहीं, कह दिया कि हाँ दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी चीजें देखनी होती हैं। मान लीजिए, चलिए आपने पावर x की पावर 2 देख ली और इधर लिखा हुआ है 1/x + 1 = 0, इस तरह से लिखा हुआ है। बच्चे ने क्या किया, x की पावर 2 देख ली और ऑलरेडी बोल दिया इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बट नहीं, आप पहले सॉल्व कीजिए। x जैसे ही एलसीएम लेंगे आप, तब यहां पर x का मल्टीप्लाई होगा, x की पावर 3 बन जाएगी, ये चली जाएगी क्यूबिक में। इसलिए बहुत सावधानी से आपको चेक करना है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। चलिए जान लेते हैं उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द इक्वेशन मस्ट बी इन वन वेरिएबल। ठीक है, चाहे वो x में हो, y में हो, z में हो, किसी में भी हो, लेकिन एक में ही होना चाहिए, a b c d u v। ठीक है, x y z, मतलब इस तरह से, जैसे ax² + bx + c, इतनी एक ही वेरिएबल हमारा यूज हो रहा है बार बार, x। ठीक है, इसी तरह से हमारा चाहे इस तरह से यूज हो, ay² + by + c। ठीक है, एक ही वेरिएबल यूज हो रहा है। हाँ, तो पहली कंडीशन हमारी यही है, एक ही वेरिएबल में होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, x हो, y हो, ठीक, pqr, कुछ भी हो। सेकेंड कंडीशन, द पावर ऑफ वेरिएबल मस्ट बी 2। ठीक है, जो वेरिएबल हमारा x होता है या y होता है, उसकी पावर 2 होनी चाहिए और डिग्री ऑफ इक्वेशन मस्ट हैव 2। ठीक है, या डिग्री कह लीजिए, उसकी 2 होनी चाहिए, ये देखना है। ठीक, अगला हमारा है द वेरिएबल कांट बी इन नेगेटिव पावर, ये आपको ध्यान रखना है, और इन रेडिकल फॉर्म। जो हमारा वेरिएबल है उसकी पावर जो 2 होगी वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, या रेडिकल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होना चाहिए, या x की पावर -2 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² + 5x - 7, यहाँ पर देखिएगा जो 4, 5 एंड -7 है, ये रियल नंबर्स हैं, a, b एंड c की वैल्यूज हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है x, इसकी मैक्सिमम पावर 2 है, जो कि हमारी ऑल कंडीशंस को फॉलो करती है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये तो थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हमारी प्राइमरी नॉलेज। ठीक है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उसकी प्रॉब्लम्स को
सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं आप सभी को ये जो जानकारी हमने दी समझ में आई होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में जो प्राइमरी नॉलेज है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसकी जो एक्सरसाइज है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और हमने जो आज का टॉपिक बताया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके जो फार्मूलेज बताए हैं प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।